रामायण में एक ऐसा पात्र भी था जिसे लोग अक्सर सिर्फ एक मजाक या एक खलनायिका की तरह याद करते हैं। शूर्पणखा, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों को याद आती है उसकी कटी हुई नाक और फिर लंका का विनाश। अधिकतर लोग मानते हैं कि शूर्पणखा सिर्फ वही स्त्री थी जिसकी वजह से रामायण का युद्ध शुरू हुआ। लेकिन क्या उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई थी? क्या रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का भी अंत हो गया, या फिर उसके बाद शुरू हुई उसकी असली सजा? आज की यह कहानी रामायण के उस पात्र की है जिसकी एक जिद, एक अपमान और एक बदले ने पूरे लंका वंश को जला दिया। लेकिन अंत में सबसे बड़ा दंड उसे खुद मिला। शूर्पणखा रावण की बहन थी, शक्तिशाली, अहंकारी और अपने रूप बदलने की शक्ति से संपन्न। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। जब उसने पंचवटी में राम को देखा तो वह मोहित हो गई। राम ने मना किया तो वह लक्ष्मण के पास गई, और जब वहां भी उसे अपमान मिला तो क्रोध में उसने सीता पर हमला करने की कोशिश की, और उसी क्षण लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। यह सिर्फ एक शारीरिक घाव नहीं था, यह उसके अहंकार पर वार था, और यहीं से एक स्त्री का अपमान एक साम्राज्य के विनाश की वजह बन गया। वह लंका पहुंची, अपमान और क्रोध से भरी हुई। उसने रावण को भड़काया, सीता के सौंदर्य का वर्णन किया, राम का अपमान बताया और उसके भीतर अहंकार की आग जला दी। बाकी इतिहास है। सीता हरण हुआ, राम लंका पहुंचे, युद्ध हुआ और रावण मारा गया। लेकिन यहीं से शूर्पणखा की असली कहानी शुरू होती है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लंका जल चुकी थी, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद सब मर चुके थे। स्वर्ण लंका अब राख बन चुकी थी, और उस राख के बीच एक स्त्री जीवित थी, शूर्पणखा, जिसने यह सब शुरू किया था। अब पहली बार वह अपने कर्मों के बीच खड़ी थी। चारों ओर मृत शरीर, टूटी दीवारें, जली हुई लंका, और हर ओर मौन। कहा जाता है कि उस दिन पहली बार शूर्पणखा ने अपने निर्णय का परिणाम देखा। उसने बदला लिया था, लेकिन बदले में अपना पूरा संसार खो दिया। रावण, उसका भाई, मेघनाद, उसका भतीजा, कुंभकर्ण, उसका सहारा, सब चले गए, और अब शूर्पणखा अकेली थी। कुछ कथाओं के अनुसार विभीषण ने लंका का राज्य संभाला और शूर्पणखा राजमहल से दूर कर दी गई, क्योंकि वह लंका के विनाश की वजह मानी गई। अब वह वही शूर्पणखा नहीं थी जो कभी अहंकार में भरी थी। अब वह एक टूटी हुई स्त्री थी। कहा जाता है कि वह लंका छोड़कर जंगलों में भटकती रही, एकाकी, पश्चाताप में अपने ही निर्णयों की राख लेकर। कुछ कथाएं कहती हैं कि उसने शेष जीवन तपस्या में बिताया, कुछ कहती है कि वह पागलपन में भटकती रही। लेकिन लगभग हर कथा एक बात पर सहमत है, उसका अंत अकेलेपन में हुआ। यह उसकी मृत्यु नहीं थी, यह उसके अहंकार का दंड था। राम ने उसे नहीं मारा, लक्ष्मण ने उसे नहीं मारा, समय ने उसे मारा, उसकी अपनी जिद ने उसे सबसे बड़ी सजा दी। इस कहानी का सबसे बड़ा सच क्या है कि हर युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध अहंकार में शुरू होते हैं और उनका अंत अकेलेपन में होता है। शूर्पणखा खलनायिका थी शायद, लेकिन वह सिर्फ खलनायिका नहीं थी, वह एक चेतावनी थी कि अपमान से जन्मा बदला कभी सिर्फ दुश्मन को नहीं जलाता, वह पहले खुद को जलाता है। तो क्या शूर्पणखा रामायण की विलन थी या अपने ही क्रोध की शिकार? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही अनसुनी, गहरी और रहस्यमयी कथाएं पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।